नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विथ आकाश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी की नई वैकेंसी जो आई हुई है 2022-23, जिसका एग्जाम जनवरी महीने में होने वाला है। इसमें दोस्तों हम लोग जानेंगे कि इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं और किस मतलब कि औरतों के लिए या पुरुषों के लिए किस विभाग में कितनी सीटें हैं। और सबसे अच्छा बात यह जानेंगे कि इसकी सबसे अच्छी रणनीति क्या हो सकती है जिससे एग्जाम को सटीक तरीके से और बिल्कुल मेरिट तक यानी कि रिजल्ट तक निकाला जा सके। दोस्तों देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें कुल 24,369 पद हैं। अगर कुल पद की बात करें तो कुल कितने, कुल 24,369 पद है। और देखिए इसकी योग्यता कितनी है दोस्तों, तो योग्यता मात्र 10वीं पास। कितनी, मात्र 10वीं पास। आप लोगों में से जिन्होंने 10वीं पास कर लिया है और उनका एज यदि कितना 18 से 23 वर्ष हो गया है तो वो लोग इस वैकेंसी को आराम से डालें और बताए हुए रणनीति के अनुसार तैयारी करें और सफलता अर्जित करें। देखिए, आयु की गणना 2/1/1997 से 1/1/2023 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब 19 के 97 के बाद और 2023 जनवरी के बीच में जितने लोगों की आयु सीमा है वो लोग अपना फॉर्म आराम से डाल सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इसमें आयु सीमा में छूट, हाँ दोस्तों, जैसे एससी और एसटी वर्ग को कितने वर्ष का, एसटी और एससी वर्ग को 5 वर्षों की छूट मिलती है। वैसे ही ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष की और भूतपूर्व सैनिक वर्ग सेवा प्लस 3 वर्ष। इसका मतलब कि जितनी वो पीरियड अपनी ड्यूटी किया है उसके बाद 3 वर्ष उसको आयु सीमा की छूट मिलेगी। दोस्तों देखिए, यह एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर जो लोग मतलब कि लगे रह गए, 2 महीने बाद पेपर है हम लोग का, 2 महीने तक लगातार मेहनत करते रह गए तो वो लोग अपना एक सीट यहाँ से लेकर चले जाएंगे। क्योंकि देखिए 24,369 पोस्ट कम नहीं होते हैं। बस आपको एक सटीक रणनीति उसके लिए तैयार करना है कि कैसे हम आराम से उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, फॉर्म की बात करेंगे हम कब से। देखिए 27/10/2022 से 30/11/2022 तक, मतलब कि 27/10/2022 से शुरू होगा। कब से, 27/10/2022 से शुरू हो गया है और 30/11/2022 तक चलेगा। हाँ दोस्तों, फॉर्म भरना चालू हो गया कब से, 27/10/2022 से 30/11/2022 तक चलेगा। और हाँ ये देखिए, एग्जाम का डेट भी दे दिया है कि 2023 जनवरी में होगा। कब, 2023 जनवरी में होगा। उसके बाद बात करते हैं, हाँ, चयन प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। देखिए, प्रथम चरण में इसके लिखित परीक्षा होगी। क्या होगा, तो प्रथम चरण में दोस्तों लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद शारीरिक दक्षता, उसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण, उसके बाद आपका क्या होगा, डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या यानी लास्ट में लोग क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद देखिए लिखित परीक्षा में क्या क्या आएंगे विषय। देखिए विषय कितने, तो रीजनिंग, जीएस, जीके, मैथ, इंग्लिश या हिंदी। इंग्लिश या हिंदी मतलब क्या है कि देखिए आपके रीजनिंग आएंगे। प्रश्नों की संख्या, अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने प्रश्न दोस्तों, तो रीजनिंग में आप लोगों को 20 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। और कुल अंक 40। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह है कि एक प्रश्न के लिए आप लोगों को 2 अंक मिलेंगे। कितने अंक, 2 अंक। वैसे ही बात करें जीके जीएस की तो उसमें भी आपको 20 प्रश्न मिलेंगे जिसके लिए आपको निर्धारित अंक कितना है, 40 अंक। वैसे ही बात करें मैथ का तो उसमें भी आपको 20 क्वेश्चन और 40 अंक। वैसे इंग्लिश या हिंदी, आप इस दोनों में से जो एक विषय चयन करेंगे उसमें से आपको जो चयन करेंगे उसके 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 20 क्वेश्चन के लिए आपको निर्धारित अंक 40 मिलेंगे। वैसे ही बात करें तो कुल प्रश्न कितने हो गए, तो 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80। और कुल अंक कितने हो गए, तो 40, 40, 80, 40, 120 और 40, 160। कुल अंकों की सीमा कितनी हो गई, 160। अब देखिए इसमें नकारात्मक अंक, इसमें नकारात्मक अंक कितने हैं, तो 0.50 यानी कितना, 25%। अगर देखिए
एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो रहा है तो कितना कट रहा है हम लोग का, तो 0.50, इसका मतलब नकारात्मक अंक है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। और समय देखिए 60 मिनट। अब देखिए यहीं पर एक बात समझने वाली है, यहीं से पता चलेगा क्या, देखिए समय है 60 मिनट और क्वेश्चन है 80। इस बात से क्या प्रूफ होता है, हम बता रहे हैं लास्ट में कि इसके लिए क्या एक सटीक रणनीति हो सकती है जिससे कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाया जा सके। यहाँ पर जो लड़का जीत गया, कहाँ पर, यहाँ पर जो ये 60-80 दिख रहा है, समय 60 मिनट और क्वेश्चन 80, यहाँ पर जो जीत गया समझिए कि वो अपना मेरिट इनाम लेकर आ जाएगा। अब देखिए शारीरिक दक्षता मेल के लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। वैसे ही दौड़ की बात करें तो मेल 5 किलोमीटर दौड़ेगा 24 मिनट में और फीमेल कितना 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर 8.5 मिनट में। कितने में, तो 8.5 मिनट में। उसके बाद देखिए इसमें वैकेंसी किस किस चीज़ की है, देखिए बीएसएफ का है, सीआईएसएफ का है, सीआरपीएफ का है, एसएसबी का है, आईटीबीपी का है, एआर का है, एसएसएफ का है। अब हम देख लेते हैं कि किस विभाग में पुरुषों के लिए कितनी सीट और महिलाओं के लिए कितनी सीट है। अभी तक हम लोग क्या क्या देखा है, देखिए इसकी देख हम लोग ने कुल पदों की संख्या जान ली, फिर योग्यता देखा, आयु की गणना देखे, फिर आयु सीमा में छूट, और फिर कब से फॉर्म भरना जा रहा है और इसका पैटर्न क्या है, मतलब कि चयन प्रक्रिया क्या है, इसके बारे हम लोग को जाना। उसके बाद देखिए अगर बीएसएफ में बात करें तो पुरुष कितने हैं, देखिए 8,922 पुरुष, कितने हैं 8,922 पुरुष, और 1575 सीट कितनी है, किसकी है, महिलाओं की है। वैसे सीआईएसएफ में देखें तो 90 सीट पुरुषों की है और महिलाओं की सीट कितनी है, 10। महिलाओं की सीट इसमें थोड़ा सा कम रहता है लेकिन तभी भी ठीक है। वैसे सीआरपीएफ देखें तो 8,380 पुरुष है और महिलाओं की सीट कितनी है, तो 531। वैसे ही एसएसबी देखें तो 1,041 कितना पुरुषों की सीट है और 243 महिलाओं की सीट है। वैसे ही आगे बात करें आईटीबीपी का तो 1371 पुरुषों की सीट है और 242 महिलाओं की सीट है। वैसे ही एआर का बात करें तो 1697 पुरुषों का सीट है और महिलाओं का सीट इसमें नहीं है दोस्तों। उसके बाद बात करें एसएसएफ का तो 78 सीट पुरुषों का है और 25 सीट महिलाओं की है। ऐसे ही हम टोटल बात कर ले तो पुरुषों का सीट कितना 21,579 है, कितना 21,579, और महिलाओं की बात करें तो 2,626। वैसे ही हाँ एक और ये विभाग है नैरोटिक विभाग कोई है, नेरोकोटिक करके ऐसे, एनसीबी, इसमें कितने हैं तो 164 सीट है। अब देखिए दोस्तों ये तो हो गई इस वैकेंसी के बारे में कि हम लोग जान गए क्या क्या कि इसकी योग्यता क्या है, कब से फॉर्म भरना मतलब कि चालू है, कब तक भरा जाएगा और पेपर कब होगा और कितने चरणों में मतलब पेपर, उसकी चयन प्रक्रिया क्या है। उसके बाद हम लोग ने जाना कि मतलब कि इसके सिलेबस, मतलब कि सिलेबस कहने का मतलब ये है कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, हमको क्या करना है। देखिए यहाँ पर भी एक बात समझने वाली है कि देखिए ये रीजनिंग और मैथ दोनों में कितने तो 20-20 क्वेश्चन है, इसका मतलब कितने 40 क्वेश्चन हो गए, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है मतलब कि 80 नंबर। दोस्तों यह एक ऐसा मतलब कि सेक्टर बोला जाए इस पेपर का जहां से आप 80 में से कम 75-76 नंबर ला सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए ये दो चीज़ ऐसा होता है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना होता है। प्रैक्टिस करने का मतलब कि इसको रट के नहीं जाना होता है। जीके जीएस आदमी वहाँ पर कंफ्यूज होगा, लेकिन अगर आप कोई सवाल पढ़ लेते हैं, कोई रीजनिंग का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं तो आपके माइंड में क्या होता है, तो आप लोगों के माइंड में सेट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर से 80 में से कम 75 प्लस 76 लाए 77 लाए, बहुत से लड़के 80 में से 80 भी ला देते हैं। देखिए यहाँ से 2 सेक्टर में जो अपना नंबर अच्छा ला लेगा तो उसके बाद देखिए उसके बाद वो हिंदी आराम से बना लेगा, तो जीएस जीके में 2-4 नंबर इधर उधर भी होंगे तो उसका काम बन जाएगा। क्योंकि जीएस जीके का सब कोई जानता है कि क्षेत्र इतना छोटा नहीं है, कोई करेंट का ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा जो हम लोग जानते ही नहीं होंगे। लेकिन इसमें चैप्टर वाइज पूछेगा तो क्या करेगा, अंक चेंज करने का तो हम लोग हटा लेंगे जोड़ लेंगे, जो भी रहेगा वो हम लोग अपना काम कर लेंगे। यानी मोटा मोटी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इन दो सेक्टरों पर विशेष ध्यान, पहले रीजनिंग और मैथ, उसके बाद हिंदी, उसके बाद जीके जीएस पर आप जाइए। उसमें भी जीके जीएस पर जाइए तो स्टैटिक जीके को ज़्यादा फोकस करिए। उसके बाद देखिए हम जानते हैं इसकी एक
मतलब कि रणनीति क्या हो सकती है। देखिए, रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग मैथ के लिए आप लोग हम लोग के साथ जुड़िए। हम लोग का चैनल है रिजल्ट विद आकाश। इस पर आपको रीजनिंग और मैथ की मतलब कि एकदम छोटे छोटे क्लासों में एकदम सटीक आप लोग की रणनीति और जानकारी दी जाएगी। मतलब आप उससे जुड़ेंगे तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मतलब रीजनिंग और मैथ से। एक बार आप उससे जुड़िए और किसी भी एक चैप्टर को आप लोग पूरा देखिए। जैसे मान लीजिए आपको परसेंटेज देखना है तो आप पूरा परसेंटेज देखिए। जैसे आप परसेंटेज देखेंगे तो आपको लाभ हानि मतलब कि ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं पड़ेगा, और बिना फॉर्मूले के प्रयोग के सारे सवाल का उत्तर आप देखते हुए देंगे। वैसे ही देखिए, स्पीड स्पीड की इसमें बहुत ज़रूरत है। क्यों, ये बात आप भी लोग जानते हैं कि जब 80 क्वेश्चन हमको 60 मिनट में बनाना है तो यहाँ पर स्पीड ही सबसे ज़्यादा मायने करेगा। भरने के बहुत मतलब कई लाख फॉर्म पड़ेगा, लेकिन जिसका स्पीड ठीक रहेगा वही यहाँ पर अपना मेरिट में नाम लेकर आएगा। क्योंकि समय हम लोग के पास क्या है, तो समय हम लोग के पास कम है और क्वेश्चनों की संख्या हम लोग के पास ज़्यादा है। वैसे ही बात करें तो स्पीड कैसे आएगी भाई, तो स्पीड आएगी हम लोग की मॉक टेस्ट से। तो हम लोग जितना से जितना हो मॉक टेस्ट दे, भले हम 2 ही चैप्टर पढ़े लेकिन उसका क्वेश्चन जरूर लगाएं। हाँ दोस्तों, आप लोग 2 ही चैप्टर पढ़े लेकिन उसका क्वेश्चन आप लोग जरूर लगाइए। उसके बाद सटीकता की सबसे ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए आप 60 मिनट में गए और 80 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर दिए और वो सटीक नहीं है। सटीक मतलब कि आपकी उत्तर की शुद्धता कम है, तो यह आप लोग का निगेटिव की वजह से आप लोग का मतलब वहाँ से स्थान सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप सटीकता पर ध्यान दें। सटीकता कैसे आएगा, तो मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट जितना लगाएंगे उससे स्पीड बनेगा। और मैथ और रीजनिंग के लिए आप लोग हम लोग के साथ जुड़िए रिजल्ट विद आकाश के साथ। दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग कर दीजिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर। हम लोग मिलेंगे और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।